मेरे हृदय के मालिक सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चढ़ कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदगी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सज्जनता में पहला नंबर, सत्य बोलने में पहला नंबर, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, विषय विकारों में नहीं फंसते थे और किसी भी प्रकार की मानंदी से जीव को नहीं जोड़ते थे। कितना सुंदर विचार था सदगुरुदेव का। ऐसी कमाई करो घाटा पड़े नहीं, घाटा पड़ा तो काम काज ठीक ना है जी। ऐसी पूजा करो जहां में चेतन पूजा हो, जीव के बिना कोई पूजा ठीक ना है जी। ऐसा न्याय करो भूल ना है पड़ सके, भूल पड़ी तो कोई न्याय ठीक ना है जी। ईश्वर को खोजे लेकिन ईश्वर मिला नहीं, ईश्वर की मानंदी जा जग में ठीक है ना है जी। ईश्वर को खोजना अब बंद करो भाई मेरे, कभी न मिलेगा भारी भूल मत डालो जी। पत्थरों को पूजते हो जीव उसमें नहीं, भोले भाले जीवों को भ्रम में मत डालो जी। जगत है अनादि, इसका कर्ता कोई है नहीं, कर्ता की कल्पना अपने दिल से निकालो जी। आपके हित की बात कहे हैं कबीर साहेब, निर्णय की बात आज जल्दी से मानो जी। नदियों को माता कहे पूजने को जाते हो, नदियां हैं जड़ इनको माता मत मानो जी। मानोगे माता तो भूल भारी होवेगी, मछली बनोगे आप पकड़े जाओगे। मान लो बात आज साहेब कबीर जी की, धोखे से बचोगे कभी चोट नहीं आवे जी। गुरवाओं का जाल सारा आज ही कट जाएगा, जाल नहीं कटा तो भक्ति भाव ठीक ना है जी। सोच लो समझ लो विचार करो अंदर, विचार ना किए तो भाई मन ठीक ना जी, मन ठीक ना है जी। पुजारी पूजा किए से देव वहां बोले नहीं, ऐसी पूजा से कोई लाभ हतु ना है जी। माता पिता ने अपने पुत्र को पाला था, पुत्र का सुख माता पिता को ना है जी। घर भी बनाए दिया, खेत सब दे दिया, फिर भी घर में कुछ सुख नहीं पायो जी। बेटा न काम आया, बेटी न काम आई, भारी दुख माता पिता ने पायो जी। क्या मतलब निकला? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों अच्छे प्रकार से मन को ठीक रखो, विचारों को ठीक रखो। सज्जनों, इस तरह कब तक भटका खाते रहोगे? आज पारखी संतों से मिलकर पारस ज्ञान से लाभ उठा लो। समय बहुत सुंदर मिला है साथियों, अनुकूल समय भी हर समय नहीं मिलता, कुछ ना कुछ झंझट बीच में आ ही जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, समय ठीक है तो चूको मत, लाभ उठा लो। समय निकल जाने के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता। जब समय ही निकल गया फिर क्या होगा? क्या हो सकता है? समय निकल जाने के बाद यदि किसान खेती बोएगा तो फसल ठीक नहीं होगी। समय निकल जाने के बाद स्टेशन पर जाओगे तो गाड़ी निकल जाएगी, लौट कर आना पड़ेगा। जिस काम के लिए जा रहे थे वह काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी काम करो समय रहते रहते करो। भक्ति भी करो तो जवानी में करो, बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो पाएगी। साधु भी होना है तो जवानी में होना चाहिए, बुढ़ापे में साधु होने से कोई फायदा नहीं। विद्या अध्ययन करना है तो जवानी में कीजिए, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में
लोग साधु हो तो जाते हैं, लेकिन होना न होना बराबर है। अहंकार आ जाता है, सेवा करवाने लगते हैं, कर नहीं पाते। इसलिए साधु जवानी में होना चाहिए यह निर्णय। जो कोई धोखे में हो जाते हैं और दूसरों को परेशान भी करने लगते हैं, तो किसी को परेशानी ना हो, अपने को भी परेशानी ना हो, ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन सारे संसार में लोग धोखा देते हैं, भूल में फंसाते रहते हैं, भूल में पड़े रहते हैं, और कुछ यदि उनसे कहो तो लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। कौन किससे कम है? कोई किसी से कम है ही नहीं, सारे के सारे मुख्तियार हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोई काऊ का हटा न माने, आप या मुना जी। ईश्वर ब्रह्म की करी कल्पना, ईश्वर का भेद आज तक नहीं पाए जी, कोई नहीं पाया आज तक ईश्वर का भेद। सारे कल्पना में ही समय गमा गए, भूल में ही समय गमा गए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि इस भूल में कब तक समय गमाओगे? यदि भूल में समय गमाते रहोगे तो आपका मन गंदा ही रहेगा। मन के विकार कभी छूटेंगे नहीं। आलस नींद किसाने खोवे, चोरे खोवे खांसी, टका ब्याज बैरागी खोवे, राणे खोवे हाथी। सदगुरुदेव कहते आलस नींद किसाने खोवे, यदि आलस करेगा, नींद लेगा तो किसान खो जाएगा। चोरे खोवे खांसी, टका ब्याज बैरागी खोवे, राणे खोवे हाथी। तो अच्छे प्रकार से जो मन को निर्मल करता है, पवित्र भाव रखता है, आलस्य प्रमाद जड़ता मूर्ता मूर्छा भ्रांति को जो त्याग देता है, तब आगे जीवन पथ में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो खावे पिए अंगाए के सोवे पैर पसार, और बहुत विकट जाने नहीं कौमे को संसार। ये सारे संसार का ऐसा ही हाल है, एक का नहीं। सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि साधु भैया तो क्या बोले नहीं विचार, हटे पराई आत्मा जीवान तलवार। सदगुरुदेव कहते जीव से परे आत्मा को मानते हैं और फिर उस तलवार, आत्मा रूपी तलवार से जीव को हंसते हैं। फिर कहते हैं जीव ही आत्मा है। अरे जीव आत्मा है तो उसका हनन हो गया तो अपना ही तो आत्मघात हो गया। यदि उस कल्पना को, उस आत्मा रूपी कल्पना को जीव से नहीं मिलाता तो क्यों आत्मघात होता? इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आपने किया तो पुण्य हो गया पाप। अब ये समझे जीव को आत्मा कहेंगे तो पुण्य होगा, तो पुण्य का हुआ, पाप हो गया। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि किसी दूसरी कल्पना करके और जीव को परेशान मत करो। आत्मा कहे कि जीव को परेशान क्यों करते हो? आत्म सिद्धांत उनका अलग है और पारकी सदु श्री कबीर साहब का पारक सिद्धांत है। तो इसलिए पारक सिद्धांत को पारक सिद्धांत ही रहने दो, दूसरे सिद्धांत को इसमें मत मिलाओ। अच्छी प्रकार से मन को निर्मल रखो, भावना अपनी शुद्ध रखो, पवित्र विचार रखो। यदि आपके विचार पवित्र रहेंगे, भावना आपकी पवित्र रहेगी, सभी प्रकार का भ्रम आपके अंदर से निकल जाएगा, तो जीव को धोखे में डालना बंद कर दोगे। और यदि भ्रम नहीं निकला तो आप जीव को भ्रम में डालते रहोगे और भूले रहोगे। ये भूल आजकल की नहीं है, ये भूल बहुत पहले अनादि की है। आज आदि में इस भूल को आप त्याग सकते हो, लेकिन अपने बहुमत को बढ़ाने के लिए, अपनी सभा बढ़ाने के लिए, जग में नाम करने के लिए, है ना, फूलों के हार गले में डरवाने के लिए, और गप्पे टप्पे मारते हो, दूसरों को उल्लू बना बना करके खूब मलिदा खाते हो। अरे एक दिन ये मलिदा काम में नहीं आएगा, खाया ही नहीं जाएगा, है ना। कर्म का दंड जब आएगा तो भोगना पड़ेगा। कर्म का दंड आएगा, दुख भारी उठाएगा। जब कर्म का दंड आएगा तो दुख भारी उठाना पड़ेगा, झूठ का तो उठाना ही पड़ेगा। झूठ बोलना पाप है? सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप।
सत्य जो बोलता हो, सारे संसार के लोग कोई भी तपस्या बड़ी से बड़ी करते रहे, लेकिन सत्यवादी के बराबर ही उसकी तपस्या नहीं हो सकती है। इसलिए सत्य ही सबसे बड़ा तप है, सांच बराबर तप नहीं। झूठ बराबर पाप, और जो झूठा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। झूठा के हृदय में दया धर्म नहीं होता है, या न शर्म दया न धर्म, कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज पार की संतों की शरण में लगो, है ना। आपका शरीर तो बहुत खिला हुआ है, शरीर से तो खूब चमकते हो, क्रीम पाउडर भी लगा लेते हो, बालों को काले भी कर लेते हो बहुत सी दवाइयों के द्वारा, है ना। खूब चमकते रहते हो, ऊंचे ऊंचे भाषण भी देते रहते हो, लेकिन हृदय को गंदा रखते हो, तो इससे क्या क्या मतलब निकला। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अच्छे कर्म की ओर बढ़ो, गंदे कर्मों को त्यागो, पार्क सिद्धांत को समझो, जड़ चेतन के भेद को समझो, है ना। भूल में मत पड़ो, ये नहीं कुछ भी नाम दे दो, जीव को नाम लेना ही तो है, नाम ही तो है, कुछ भी नाम ले दो। अरे ऐसे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि जीव को मलमूत्र से जोड़ दो, भरम से जोड़ दो, धोखे से जोड़ दो। अरे जीव जनैया है, अजर अमर अखंड है, सभी प्रकार की मानंदियों से अलग है, सभी प्रकार की मानंदियों को करने वाला है। अच्छी और बुरे की निरख परख कौन करता है? अच्छे बुरे की इसे चेतन जीव ही तो करता है। इसलिए तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन का भ्रम हुई। इसलिए इस भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो, किसी प्रकार से किसी हानि ना हो अपने आप को जान करके। और शब्द स्पर्श रूप रसगंधा और पंच विषय बस जीव अंधा, इनमें अंधे मत हो, पार उतरो, तब आपके ज्ञान का महत्व है। ऐसा सदगुरु से कबीर साहब का निर्णय है पक्का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।